नमस्कार दोस्तों। अगले हफ्ते जी हाँ 20 तारीख को या फिर हम कह सकते हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाले हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के रूप में लेने वाले हैं अपनी शपथ। जी हाँ, इनविटेशन सबको पहुंच चुका है। वो अलग बात है कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अब तक इनविटेशन प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हाँ, अभी काफ़ी टाइम है, 5 डेज़ और बाकी है, तब तक क्या पता इनविटेशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का आपको याद होगा चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने जी हाँ अपने चुनाव प्रचार में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने मैनिफेस्टो में, मतलब कि अपने घोषणा पत्र में इन्होंने एक बात का जिक्र किया था, इलीगल इमिग्रेशन का। जी हाँ, इलीगल इमिग्रेशन को इन्होंने अपने हर रैली के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था और हर रैली में इन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को अमेरिका से बाहर निकालेंगे जो इलीगल तरीके से जी हाँ अमेरिका में पहुँचे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों को ध्यान रखिएगा कि इंडिया में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जी हाँ इलीगल तरीके से अमेरिका में रहते हैं। डंकी का आंकड़ा आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से डे बाय डे बढ़ रहा है। जी हाँ, ये बहुत ही फ़ख्र की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। डंकी वही युवा मारता है जो अपने देश से जी हाँ उम्मीद खो बैठता है कि वहाँ की सरकार उसे रोज़गार देगी। वो ट्राई तो बहुत करता है वो युवा, लेकिन उसे खास सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। फिर वो लगाता है डंकी। जी हाँ, डंकी मूवी को आपने देखा होगा किस तरह से जान को हथेली में रख कर के कल हो ना हो इस फीलिंग के साथ वो निकल पड़ते हैं डंकी मारने के लिए। कितना कष्टदायी होता है दोस्तों डंकी का रूट। विचार जरूर करिएगा उस मूवी में एक बार। अगर वो चीज़ से अगर एक आम इंसान को गुजरना पड़ जाए तो काफ़ी लोग दोस्तों पहले ही कदम रखते ही अपनी हिम्मत से जी हाँ हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पर भारत की जो लगातार ये आंकड़ा है डंकी का, वो डे बाय डे अब बढ़ता जा रहा है और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस कर रहा है हमारी वर्तमान की सरकार के ऊपर कि आखिरकार डंकी लोग क्यों मार रहे हैं। क्या उनको भारत पर विश्वास नहीं है, भारत की सरकार पर विश्वास नहीं है, जो वो लोग अपने को छोड़ करके या फिर जो अपने हैं उनके वो उनको युवाओं को, अपने बच्चों को जी हाँ कह रहे हैं चल ठीक है रिस्क ले ले, जा विदेश जा जॉब करने के लिए डंकी मार करके। लेकिन कुछ हमारे भारत के नेता ये बोलते हैं कि जो हमारा युवा विदेश जा रहा है वो ठीक है, विदेश में जा करके उन लोगों की सेवा कर रहा है। जी हाँ, जान को हथेली में रख करके अपने को छोड़ करके अपने देश को छोड़ करके विदेश जाने की सेवा भाव से जी हाँ कोई युवा आई थिंक सो अब तक नहीं गया होगा, ये मेरा मानना है। तो गैस वर्तमान में भारत का युवा इस समय कहीं ना कहीं पूरी तरीके से टूट चुका है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने देखा था बीपीएससी प्रोटेस्ट जो हुआ था जिसमें युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। आपको याद होगा यूपीपीएससी प्रोटेस्ट जिसमें युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी और हमारे भारत का अन्नदाता इस समय लंबे समय से अनशन पर है। अब आज के डेट में काफ़ी सारे और किसान जी हाँ अनशन पर बैठ चुके हैं डल्लेवाल जी के साथ में। जी हाँ, कब क्या हो जाए डल्लेवाल जी के साथ में कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी भारत की सरकार के पास इतना समय नहीं है, इतना शुद्ध नहीं कि जा करके वो वहाँ पर शुद्ध ले उनकी और किसानों से बात करें। वापस आता हूँ दोस्तों टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम जी हाँ अमेरिका के लिए वरदान साबित होगा या फिर एक बहुत बड़ा अभिशाप, इस बात को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सुबह से अभी हाल ही में 2022 में, मतलब कि आज से 3 वर्ष पहले प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट जारी हुई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में अमेरिका में करीब 1.1 करोड़ अवैध जो प्रवासी थे वो वहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, 1.1 करोड़ अवैध प्रवासी। अब इसमें से 83 लाख लोगों के पास में रोजगार था। इसलिए हर देश का युवा जो दूसरे देश में दोस्तों स्विच कर रहा है, क्या वो डंकी के माध्यम से करे, मतलब कि इलीगल या फिर लीगल तरीके से क्यों ना जाए, बट उसको ये श्योरिटी होती है कि विदेश जा करके उसको पक्का कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा, हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन इंडिया में कुछ भी काम भी नहीं मिल पा रहा है। आपको दोस्तों याद होगा पियोन की पोस्ट जी हाँ हरियाणा में निकली थी जिसमें पीजी करे हुए लोगों ने भी वो फॉर्म अप्लाई करा था। उसका भी स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। दोस्तों ये हमारी वर्तमान में जॉब की हालत इंडिया के अंदर। वो अलग बात है कि हम लोग इस समय अमृतकाल में जी रहे हैं, सबका साथ सबका विकास शायद यही है। अब यहाँ पे दोस्तों 83 लाख लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल चुका है, मतलब कि जो परसेंटेज है रोज़गार प्राप्त करने की वो काफ़ी अधिक है। और उसके बाद से जैसे ये रिपोर्ट प्रिंट हुई थी जी हाँ प्यू रिसर्च की रिपोर्ट जब मार्केट में प्रिंट हुई थी उसके बाद से लगातार जी हाँ लगातार वहाँ पर जितने भी अवैध प्रवासी हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी थी। चलो उसी देश चलते हैं जॉब लेते हैं, चलो उस देश चलते हैं जॉब लेते हैं। अब एक अनुमान के अनुसार दोस्तों करीब 1 करोड़ वहाँ पर अनाधिकृत वर्कर्स अमेरिका में हैं, जो वहाँ के कुल वर्क फोर्स है उसका 6% है।
जैसे 6% कोई छोटा परसेंटेज नहीं, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। और अवैध प्रवासियों को निकाले जाने से जो अमेरिका के लोग हैं, जो वहाँ का यूथ है, उनके लिए रोजगार के मौके और अधिक बनेंगे। क्योंकि इन्होंने साफ साफ ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमेशा मेरे लिए अमेरिका फर्स्ट होगा, पहले मेरा देश पहले होगा। और सो इसमें कोई गलत बात है भी नहीं। मतलब कि अपने देश की लगी पड़ी है लंका और आप विदेश में बजा रहे हैं डंका, ठीक है, विश्व गुरु का आप दावा कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में हालत जो इंडिया की खुद के अंदर की हो चुकी है, वो आप अपने आप से पूछिएगा एक बार। अन्नदाता सड़कों पर है, भारत का युवा सड़कों पर है, करप्शन का लेवल काफ़ी टॉप पर है, इंक्वायरी कहीं कुछ होती नहीं है, इंसाफ मिलने में 12 से 15 साल लग जाते हैं। तो आखिरकार इंडिया में चल क्या रहा है? थिंक अबाउट इट। दोस्तों अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये मुझे भी नहीं पता। अगर आपको इसका आइडिया कि वास्तविक रूप से जल्द आने वाले अच्छे दिन, तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने जो कदम उठाया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा झाड़ू की शुरुआत आपके घर के अंदर से होती है। जी हाँ, उद्धार की शुरुआत आपके अपने घर से होती है। घर में आपके बच्चे दोस्तों इस समय रोटी के लिए तरस रहे हैं और आप बाहर लंगर लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये भी शायद अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जितनी भी कंपनियाँ हैं, संस्थान हैं, उनकी जो लागत है ना वो बढ़ेगी, ये बात तो साफ है। क्योंकि जितने कम पैसों में, ठीक है, कोई दूसरे देश से यहाँ पे आके जो लोग रहते हैं वो कम सैलरी पर, ठीक है, काम कर जाते हैं। उनको आप कम सैलरी भी दोगे तब भी वो काम करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी नीडी हैं, ठीक है। और वहाँ पर नीडी लोगों का बहुत अधिक फ़ायदा उठाया जाता है। क्योंकि डंकी को दोस्तों शौक के लिए नहीं मार रहा कि आओ आज कुछ तूफ़ानी करते हैं, चलो डंकी मारते हैं, नहीं। वो काफ़ी नीडी है, तभी वो अपनी जान को हथेली में रख करके, जान को खतरे में डाल करके वो विदेश जा रहा है, इलीगल रूट को अपना करके। तो वहाँ जाके उसका क्या हो सकता है उसे कुछ नहीं पता, लेकिन फ्री हो जाता है और उसको वहाँ पे जो काम मिलेगा, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई, ठीक है, वो सब काम करेगा। अब वहाँ पे जो लोकल इंडियन, जो लोकल अमेरिकन लोग होंगे, वो कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये लोग कई ऐसे रोजगार से जुड़े हैं जिनमें अमेरिका की दिलचस्पी नहीं होती है। और इसकी एक मिसाल है कोविड महामारी के दौरान नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एम्प्लॉयर्स ने बेरोजगार अमेरिकियों के बीच में, ठीक है, एक सर्वे किया था। उनसे ये पूछा था कि क्या खेतों के काम करने के लिए आप लोग तैयार हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर है उसमें पार्टिसिपेट करोगे? तो वहाँ पर जी हाँ रिप्लाई मिला था नो, नहीं का। अब यहाँ पे इन्होंने 1 लाख सीजनल जॉब्स का विज्ञापन जारी किया था, जिसमें मात्र 337 आवेदन आए थे जो अमेरिकन युवा ने किए थे। मतलब कि यहाँ पर अमेरिका में कुल 25 लाख जो लोग हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं और इनमें से 10 लाख अवैध क्या हैं, प्रवासी हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अमेरिका के पास जो यूथ है उनके पास पैसा तो है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता मिलता है। और इतना भत्ता मिलता है कि वहाँ का युवा खुद ही जॉब करने के लिए तैयार भी नहीं है। जब तक अपनी डिग्री के हिसाब से जॉब नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी, हम छोटा काम नहीं करने वाले। बट यहाँ क्या होता है, आपको याद होगा कि MA, MA, PG करने वाला व्यक्ति भी, युवा भी इस समय ई-रिक्शा चलाने पर मजबूर हो रहा है, क्योंकि उसको अपने बच्चों का पेट पालना है। और एग्रीकल्चर के अलावा दोस्तों अमेरिका में यही सेम हाल है डेयरी और पोल्ट्री फार्म का। जी हाँ, अगर यहाँ पर ट्रंप ऐसे लोगों को बाहर निकालते हैं तो क्या होगा? इससे अमेरिका में महंगाई बढ़नी बिल्कुल तय है, क्योंकि अवैध प्रवासी कम सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो अमेरिकन है वहाँ पर वो उस कम सैलरी पर, मतलब कम वेतन पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जी हाँ, उनको अधिक वेतन देना पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट, इसका बर्डन कहाँ पे आएगा? जी हाँ, वहाँ की वस्तुओं के रेट पे आएगा। जी हाँ, महंगाई वहाँ की बढ़ सकती है। और दोस्तों यही सेम हाल, ध्यान रखिएगा, यही सेम हाल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी है। बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासी, जी हाँ, कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करते हैं, मतलब बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, ग्रुप डी की जो भी जॉब होती है वो सभी की सभी तमाम जॉब पर अवैध प्रवासियों का कहीं हम कह सकते हैं कि आधिपत्य अपना स्थापित है। क्योंकि वहाँ के युवा छोटी जॉब करेंगे नहीं, बेरोजगारी भत्ता उनको मिल ही रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपना एक डेकोरम, अपनी एक जिद को मेंटेन करके चलते हैं, अपने वाइट कॉलर को हमेशा वो लोग मेंटेन करके चलते हैं। और इस ट्रम्प की देश निकाला नीति से इस सेक्टर की लागत में भी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और इस क्षेत्र में ऐसे अभी भी वर्तमान समय में 15 लाख लोग काम करते हैं।
जी हाँ, जो अवैध प्रवासी हैं, जो कुल हम कह सकते हैं वर्कफोर्स का 15% से अधिक है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ट्रंप इन जोखिमों को देखते हुए जी हाँ चुनाव से पहले किए गए वादों पर किस हद तक अमल करते हैं। जी हाँ, अब वो चलेगा पता हमको 20 जनवरी के बाद, जिस दिन ये लेंगे दोस्तों शपथ, उसके बाद क्या इनका पहला कदम यही होगा। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस करो इतना ही। वीडियो को पॉज करके अब आप मुझे कमेंट करना कि अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो भी आपका नाम है, अगर आपको इस समय अमेरिका का जी हाँ राष्ट्रपति बना दिया जाए और आपके देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जी हाँ युवा बेरोजगार बैठा हुआ है, जब यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता उसको दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपकी जो इकॉनमी है उस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अवैध प्रवासी भी बड़ी संख्या में है, तो अब कौन कौन से एक्शन लेते हैं, जी हाँ आप मुझे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस तो इतना ही। मिलता है जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।